एनटीए ने नीट यूजी एग्ज़ाम 2026 की प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ कर दी है। ये पहली बार हुआ है कि एनटीए ने विद इन 3 डेज ऑफ द एग्ज़ाम प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ की है। ये एक बहुत वेलकम स्टेप भी है, क्योंकि इससे बच्चों को थोड़ा सा ये क्लैरिटी मिलने की उम्मीद है कि एग्जैक्टली आंसर क्या था, क्योंकि अभी तक जितने भी कोचिंग सेंटर्स की आंसर कीज़ आ रही थी उसमें भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो रहा था। तो अब ऑफिशियल आंसर की आने के बाद एटलीस्ट बच्चों को ये क्लियर हो रहा है कि किसी भी सवाल का क्या जवाब था। कुछ ही दिन में, और हो सकता है शायद आज या कल में ही, एनटीए आपका स्कैन्ड ओएमआर भी रिलीज़ कर देगा। स्कैन्ड ओएमआर, आप जो ओएमआर एग्जामिनेशन हॉल में फिल करके आए थे उसी की स्कैन्ड कॉपी आपको मिलने वाली है। आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको उस स्कैन्ड ओएमआर में अपने आंसर जो आपने एंटर किए और जो प्रोविजनल आंसर की अभी आपके पास आई है उससे मैच करके आप अपने एग्जैक्ट नंबर निकाल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आएगा आपके दिमाग में कि अगर मेरे नंबर मुझे पता लग जाते हैं तो क्या इससे मुझे ये पता लग पाएगा कि मुझे कहाँ एडमिशन मिल सकता है? इसका जवाब है नहीं। ये इसलिए नहीं पता लग पाएगा क्योंकि हमारे देश में जितने भी एडमिशन्स होंगे वो आपके नंबर पे नहीं होंगे, वो आपके ऑल इंडिया रैंक पे होंगे, और नंबर से रैंक निकालना इम्पॉसिबल है। ये मैं इम्पॉसिबल वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि नीट नेविगेटर से ज़्यादा डाटा एनालिटिक्स पूरे देश में किसी के पास नहीं है। और अगर आप हमारे एक जीएमसी और नॉट वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे आप खुद देखेंगे कि जहाँ पे हमने हर नंबर पे आपको पिछले 4 साल की सारे रैंक्स को मिन और मैक्स रेंज में दिखाया हुआ है, और आप खुद देखेंगे कि मिन और मैक्स रेंज में पिछले 4 साल में कोई पैटर्न नहीं है। इस साल भी जो आपके नंबर पे आपको रैंक मिलने वाला है उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और क्योंकि जब तक आपका रैंक नहीं आएगा आपके एडमिशन को कोई प्लान नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आपको जब आपका रैंक मिल जाएगा डेफिनेटली यू विल हैव अ वेरी वेरी क्लियर पिक्चर कि आप कहां पे एडमिशन ले सकते हैं। जीएमसी और नॉट और एमबीबीएस लाइट हाउस, ये 2 इंडिया के सबसे एडवांस डाटा एनालिटिक्स बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। जीएमसी और नॉट पे हम आपको आपके मार्क्स और रैंक दोनों ही बेसिस पे ये बताते हैं कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अब पूछना बंद करो, क्योंकि आप लोग जब काउंसलर्स को फ़ोन करते हैं या जब किसी भी वीडियो के कमेंट में आप सिर्फ नंबर और स्टेट डाल के पूछते हैं कि क्या मुझे एडमिशन मिल सकता है, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए नुकसानदायक है। वो इसलिए नुकसानदायक है क्योंकि हमारे देश में जब हम एडमिशन्स की बात करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। जनरली बच्चे सिर्फ कट ऑफ को देखते हैं, बट कट ऑफ एक सीधा लीनियर लाइन नहीं होता है। कट ऑफ की एक ऐसी सांप सीढ़ी होती है जो बच्चे को फ़ायदा पहुंचाने के साथ साथ नुकसान भी पहुंचा सकती है। आपको कट ऑफ से ये समझना जरूरी होता है कि कट ऑफ का आखिर पैटर्न क्या है। जो भी कट ऑफ्स आप गूगल पे या एआई सॉल्यूशंस पे देख रहे हैं वो आपको हो सकता है कि किसी एक राउंड की लास्ट एडमिशन की कट ऑफ दिखा रहे हो। जब हम एडमिशन काउंसलिंग डिसीजंस की बात करते हैं तो सिर्फ एक कॉलेज की एक कट ऑफ से आपको कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं होने वाली है। इसीलिए एमबीबीएस लाइट हाउस पे हमने हर कॉलेज की राउंड वाइज कट ऑफ और हिस्टोरिकल कट ऑफ्स को भी वहाँ पे पब्लिश किया है। अगर आप सबसे ऑथेंटिक कट ऑफ डाटा देखना चाहते हैं तो आप एमबीबीएस लाइट हाउस पे जाइए। वहाँ पे आपको हर कॉलेज की, हर सीट टाइप की, हर कैटेगरी की, हर कोटा की कट ऑफ आपको बिल्कुल क्लियरली ऑथेंटिकली दिखाई देने वाली है। इस कट ऑफ से आपको सिर्फ एक ये आइडिया लग पाएगा कि क्या मैं पर्टिकुलर अपने डोमिसाइल, कैटेगरी, कोटा और नीट रैंक के बेस पे एडमिशन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। जहाँ तक बहुत सारे बच्चों को ये सवाल आता है कि आखिर मैं कहाँ एडमिशन ले सकता हूँ या कौन कौन सी काउंसलिंग्स में अप्लाई कर सकता हूँ, उसके लिए एमबीबीएस लाइट हाउस पे हमने बिल्कुल एक फ्री टूल डेवलप किया है। इस टूल का नाम है एलिजिबिलिटी मैपर। इस एलिजिबिलिटी मैपर पे जाके आप अपने डोमिसाइल के जो क्राइटेरिया होता है, जब आप उसमें अपने स्टेट्स का नाम डालते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपको बताता है कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप कौन कौन से स्टेट्स में एलिजिबल होते हैं। बच्चे बहुत सारे वीडियोस ढूंढते हैं कि ओपन स्टेट, क्लोज स्टेट क्या होते हैं, कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये गाइडेंस नहीं मिलती है।
बट एमबीबीएस लाइट हाउस एक ऐसा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जहां पे ना सिर्फ हम आपको रैंक प्रेडिक्टर देते हैं, बल्कि हम आपको जीएमसी और नॉट के थ्रू आपको ये भी बताते हैं कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट मिलने के कोई चांसेस हैं या नहीं। हम आपको एलिजिबिलिटी मैप भी आपका देते हैं कि आप आपके डोमिसाइल कंडीशंस के बेस पे आप कौन कौन सी काउंसलिंग्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। और साथ ही हम आपको वहां पे आपकी स्टेट कैटेगरी मैप भी प्रेजेंट करते हैं। स्टेट कैटेगरी का इसलिए इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि जब हम सेंट्रल काउंसलिंग की बात करते हैं तो रिजर्वेशन कैटेगरीज बहुत क्लियर हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। बट जब हम अलग अलग स्टेट्स की बात करते हैं तो वहां पे रिजर्वेशन बेनिफिट बहुत अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होता है। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि हमारे देश में टोटल 90 प्लस कैटेगरीज ऐसी हैं जहां पे मेडिकल एडमिशंस में आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आप अपनी रिजर्वेशन को चेक करना चाहते हैं तो आप एमबीबीएस लाइट हाउस पे जाइए और वहां पे आप उस फ्री टूल को देखिएगा, जिससे आपको ये समझ आएगा कि अल्टीमेटली आप किस रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि प्लीज सिर्फ कट ऑफ के बेस पे अपने एडमिशन को प्लान मत कीजिए। सिर्फ कट ऑफ आपके एडमिशन को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि कट ऑफ इज ए हिस्टोरिकल डाटा। कट ऑफ बिल्कुल एक उतना ही डाटा है जैसा कि आपको यह पता लगे कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में कितना टाइम लगने वाला है। जनरली जो आपको काउंसलर्स भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको ये एक आइडिया देते हैं कि शायद इतने नंबर पे आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। बट एक्चुअली आपका एडमिशन जो होना है वो ऑल इंडिया रैंक पे होना है और एक एक रैंक पे आपका जो कॉलेज पॉसिबिलिटी है वो चेंज हो सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा सजेशन है कि अगर आप अपना एडमिशन प्लान कर रहे हैं तो एमबीबीएस लाइट हाउस को जरूर देखिए, क्योंकि एमबीबीएस लाइट हाउस आपको एमबीबीएस एडमिशन से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, सारे डाटा पॉइंट्स, सारी पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट्स और इवन काउंसलिंग सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करता है। बहुत सारे बच्चे सस्ते के चक्कर में टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप चैनल्स को ज्वाइन कर लेते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो एक बहुत जनरलाइज्ड गाइडेंस आपको वहाँ पे मिलने वाली है। वो आपको सिर्फ ये बोलने वाले हैं कि ये फॉर्म निकल गया है, ये भर सकते हैं। ये आपको एक जनरलाइज्ड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रैंक के हिसाब से कॉलेज चॉइस लिस्ट दे सकते हैं। बट एक्चुअल में कोई भी कॉलेज चॉइस लिस्ट या कोई भी काउंसलिंग में अप्लाई करने का डिसीजन बहुत पर्सनल डिसीजन होता है, बहुत स्पेसिफिक डिसीजन होता है। एमबीबीएस लाइट हाउस पे जो हमने प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है उसमें आपको आपके डोमिसाइल कैटेगरी, कोटा और नीट रैंक के बेस पे आपकी एक पर्सनलाइज्ड एडमिशन पॉसिबिलिटी और एक पर्सनलाइज्ड कॉलेज चॉइस लिस्ट मिलने वाली है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने एडमिशन को सिर्फ कट ऑफ पे मत छोड़िए, एक अच्छे से प्लान कीजिए और उस प्लान से आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। मैं एक बात जरूर याद दिलाना चाहूँगा कि मेडिकल एडमिशन इज़ नॉट अबाउट एडमिशन इनटू एनी मेडिकल कॉलेज, इट इज़ अबाउट एडमिशन इन द बेस्ट पॉसिबल मेडिकल कॉलेज। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे उस कॉलेज का नाम आपके साथ अगले 50 साल आपके साथ चलने वाला है, क्योंकि ना तो आप इस कोर्स को छोड़ सकते हैं और ना ही आप अपने इस कॉलेज को चेंज कर पाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब आपने इतनी मेहनत की है उस मेहनत को एक अच्छे आउटकम में निकालने के लिए आप एमबीबीएस लाइट हाउस को यूज़ कीजिए। उस डाटा से आपको राइट गाइडेंस मिलेगी, एक डिसीजन सेफ डाटा आपको वहाँ पे दिखाई देने वाला है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप एडमिशन प्लान कर रहे हैं तो नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नीट नेविगेटर आपको कभी भी कोई ऐसा सपना नहीं दिखाएगा जो सच नहीं हो सकता। हम सिर्फ उन्हीं सपनों पे काम करेंगे जो सपने सच होने वाले हैं। हम सपनों को बेचते नहीं हैं, हम सपनों को सच करते हैं। तो अगर आप अपने बेस्ट एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो नीट नेविगेटर और एमबीबीएस लाइट हाउस को जरूर ट्राई कीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।